Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Hope that you all are doing well. Dear students, today we will start our new chapters, factors and multiples, on book page number 31. First, you have to know about the what is factor and what is multiple. In countdown 5, you already have learnt about factors and multiples. Okay, just have a look at the definition of factors and multiples. Students, what is factor? A factor is an exact divisor of a number which completely divides a number and does not leave remainder. स्टूडेंट्स, फैक्टर क्या होता है? ऐसा डिवाइज़र जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर ज़ीरो हो, कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो वो उस डिवाइज़र को हम कह देते हैं कि वो उसका क्या है, फैक्टर है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल आप देखें, 20 को अगर आप 1 पे डिवाइड करें तो ये जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता. इसी तरह 20 को 4 पे अगर आप करें तो 5 टाइम्स जो है 5 टाइम्स 20 हो जाएगा. इसी तरह अगर हम 20 को 10 पे करते हैं तो 10 2 टाइम्स 20 हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा. इसी तरह से हम 20 को अगर 2 4 और 20 पे करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर इसमें नहीं बचता. सो द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20, क्योंकि ये 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, कोई रिमाइंडर उसमें हमारे पास नहीं बचता. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फैक्टर की डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है और इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. अब नेक्स्ट जो इसमें है जी, मल्टीपल क्या होता है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय अ मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर. ठीक है, जब हम एक नंबर को एक दूसरे नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल होता है. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास 5 को, मतलब 5 हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से 2 से 3 से 4 से, ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर है. अब इनको मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 5 10 15 20 25, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 5 के टेबल में जो आ रहे हैं नंबर्स एज अ प्रोडक्ट, तो वो उसके 5 के मल्टीपल हैं. इसी तरह जो 7 के टेबल्स में आ रहे हैं 7 14 21 28 35, ये 7 का टेबल जो है मैंने लिखा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मैंने लिखे हैं 5 के और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखे हैं 7 के. ठीक है जी, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने दोनों डेफिनेशंस जो है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है. ठीक है, अब मल्टीपल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3A का, तो हम उसको आज सॉल्व करेंगे. जो मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 5 एंड 6, ये जो हैं मल्टीपल से रिलेटेड हैं, तो आज हम इसको करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 23 एंड 47. तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन लिखेंगे और आपको पता है ना मल्टीपल्स क्या हैं. 17 का टेबल आप इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट 5 आपके पास इसके मल्टीपल्स आएंगे वो आपने यहाँ लिख लेने हैं. तो क्वेश्चन लिखा, फिर उसके सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17 34 51 68 एंड 85. इसी तरह आप 23 का टेबल जो है लिखेंगे, उसके जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ रहे हैं वो आपने लिख लिए. इसी तरह आप 47 के भी लिख लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन है. क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें जी, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40. अब कह रहे हैं कि 7 के मल्टीपल्स की लिस्ट आप दें 10 और 40 के बिटवीन. ठीक है, अब 7 का जो पहला मल्टीपल है ना, 7 1 ज़र 7, तो 7 इज़ लेस देन 10, तो 7 को हम नहीं लिखेंगे. क्यों? हमने 10 और 40 के दरमियान में लिखने हैं जो आ रहे हैं. ठीक है, तो 7 नहीं लिखेंगे. 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, 4 टाइम्स 28, 5 टाइम्स 35. बस हम 35 तक ही लिखेंगे, क्योंकि 6 टाइम्स 42 जो है वो 40 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे. तो मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40 आर दीज. ठीक है जी, ये 4 मल्टीपल आ रहे हैं हमारे पास 7 के. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50. अब कह रहे हैं 11 के मल्टीपल्स की लिस्ट आप बनाएं 50 से लेस. ठीक है, तो 1 टाइम्स 11, 2 टाइम्स 22, 3 टाइम्स 33, 4 टाइम 44, बस यही जो है इसके मल्टीपल्स होंगे. तो आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50 आर 11 22 33 एंड 44. ठीक है स्टूडेंट्स जी,
क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट ऑल दी मल्टीपल्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3। कह रहे हैं ऐसे नंबर्स की लिस्ट आप बनाएं जो 50 से लेस हों और विच आर द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3, जो कि दोनों 2 and 3 दोनों के मल्टीपल्स हों। 50 से लेस ऐसे नंबर्स की लिस्ट हमने बनानी है जो कि मल्टीपल्स हों 2 के एंड 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का टेबल लिखें और 3 का टेबल लिखें। ठीक है, लेस देन 50, और फिर उनमें से वो नंबर्स जो है वो आप उठाएं जो दोनों के मल्टीपल्स, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, यानी 2 के और 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें मैंने लिस्ट बना ली है 6, 12, 18, 24। अब देखें यहाँ पर मैंने 6 लिखा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 और 4 को मैं नहीं ले सकती क्योंकि 2 और 4 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल हैं बट 3 के नहीं हैं। तो हमें वो मल्टीपल लिखने हैं जो दोनों के टेबल्स में आ रहे हों, 2 के भी और 3 के भी, दोनों के मल्टीपल हों। इसलिए पहला नंबर 6 है। अब देखें तो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 8 4 का तो 2 का तो मल्टीपल है लेकिन 3 का नहीं है, 8 हम नहीं लिखेंगे। फिर 2 5 ज़ा 10, 10 जो है वो 2 का मल्टीपल है बट 3 का नहीं है। 3 3 ज़ा 9, आप देखें 9 जो है वो 3 का तो मल्टीपल है लेकिन 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह 2 7 ज़ा 14 है, 14 2 का तो मल्टीपल है लेकिन 3 का नहीं है। तो इसी तरह अगर आप देख लें जी 3 5 ज़ा 15, तो 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है बट 2 का नहीं है। तो सेम इसी तरह स्टूडेंट्स आप वो नंबर्स इनमें से उठाएंगे जो 2 के मल्टीपल में भी हों, 2 के भी मल्टीपल्स हों और 3 के भी मल्टीपल्स हों। ठीक है, 18 24 30 10 36 42 एंड 40 आर द नंबर लेस देन 50। 50 से हमने लेस लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 50 से ऊपर हम नहीं जा सकते, तो 48 तक ही आ रहे हैं जो कि 50 से लेस हैं और मल्टीपल्स हैं वो 2 के भी और 3 के भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये नंबर्स लिखे, आर द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3। तो ये 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स में हमारे पास आ रहे हैं नंबर्स जो कि लेस देन 50 हैं।